नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ग्लोरियस क्लासेस सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, राजस्थान वन विभाग जो 1949-50 में जयपुर में स्थापित किया गया, उसकी अंतिम रिपोर्ट 2019 की है। और इस 2019 की रिपोर्ट में हम राजस्थान में वन की स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना बताया गया है? तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा राजस्थान में जो 2019 की अंतिम रिपोर्ट है, उसके बाद अब तक नहीं आई है, तो उसमें 32,845.30 वर्ग किलोमीटर एरिया कुल वन क्षेत्र के रूप में बताया गया। तो 2019 की राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 32,845.30 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल तो वह आपके है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वन क्षेत्र यानी वनों से ढका हुआ एरिया इस टोटल क्षेत्रफल का कितना है? 32,845.30 वर्ग किलोमीटर एरिया, ये टोटल वन क्षेत्र। इस टोटल वन क्षेत्र में राज्य में टोटल वनावरण जो है वो कितना बताया गया? 16,171 वर्ग किलोमीटर इस 2019 की रिपोर्ट में। और वृक्षावरण जो है वो कितना बताया गया है? 8,269 वर्ग किलोमीटर। इसमें ये वृक्षावरण और ये वनावरण, ये टोटल वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र। कुल वन क्षेत्र में वनावरण इतना और वृक्षावरण इतना बताया। राज्य में अगर वनावरण प्लस वृक्षावरण इन दोनों को एक साथ देखें तो कितना बनता है? तो वनावरण 16,171 प्लस वृक्षावरण 8,269 बराबर टोटल कितना बन गया? 22,440 वर्ग किलोमीटर। तो वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों का एरिया कितना हुआ? इतना। जिसमें वनावरण इतना है और वृक्षावरण इतना है, दोनों का एरिया कितना? वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना बना? 22,440 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा राजस्थान में वनाच्छादित जो जिला है, यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो जिला है, वो 2019 की रिपोर्ट में कौन सा है? राजस्थान में उदयपुर जिला है, जिसमें 3,903.09 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों से ढका हुआ है। यानी उदयपुर जिले सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला, अन्य फिर चित्तौड़, बारां, करौली ये आ जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की हम बात करते हैं तो 2019 की रिपोर्ट में सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा उदयपुर में, तो न्यूनतम चूरू में 73.73 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों से ढका हुआ है। तो ये राजस्थान वन विभाग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर, तो न्यूनतम चूरू, फिर अन्य चूरू के बाद हनुमानगढ़, जोधपुर और नागौर आ जाते हैं। अब राजस्थान के वन क्षेत्र की हम अनुपात में बात करते हैं। एरिया में जो इतना है वो अनुपात में कितना बनेगा? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से मेन पॉइंट आपके, एक तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2019 की रिपोर्ट में, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, और फिर अनुपात के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वो सबसे टोटल वन प्रतिशत, तो 32,845 वर्ग किलोमीटर टोटल वनाच्छादित क्षेत्र है, जो इस टोटल एरिया का कितना परसेंट बनेगा? तो ये 1% आ गया। तो राजस्थान में टोटल 1% कितना? 9.62%। जो 32,845 वर्ग किलोमीटर है, इस टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज बनेगा? तो 9.59%। तो मैं बता रहा था कि राजस्थान का जो वन अधिनियम 1953 का है, वो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित है। उसके अनुसार राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 1/3 भाग यानी 33.33% भाग वनों से ढका होना चाहिए। लेकिन है राजस्थान में टोटल एरिया का कितना परसेंट भाग? 9.59% भाग किससे ढका हुआ है? वनों से ढका हुआ है, जो एक बहुत ही चिंताजनक बात है, जबकि होना चाहिए 1/3 भाग। तो राजस्थान में कुल 1% कितना है? 9.62%। किसके अकॉर्डिंग? राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जो अंतिम रिपोर्ट है। सर्वाधिक 1% वाला जिला प्रतापगढ़ जिला पाया गया राजस्थान में। राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतापगढ़ जिले का टोटल क्षेत्रफल है उसका 43.29% भाग वनाच्छादित है।
तो सबसे ज्यादा 1% वाला, कुल 1% 9.59%, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। सर्वाधिक 1% वाला जिला, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। कौन सा अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ? प्रतापगढ़ में। और न्यूनतम 1% वाला जो जिला है, यानी अनुपात के हिसाब से सबसे कम 1% कहाँ? तो आपके चूरू जिले में। तो जो क्षेत्र में भी चूरू में और अनुपात में भी चूरू में। चूरू जिले का टोटल एरिया है उसका 0.53% भाग ही वनाच्छादित है, जो राजस्थान में सबसे कम वन अनुपात वाला जिला है। अब उसके बाद ये तो क्षेत्र और अनुपात की बात हो गई। अब हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया का वनावरण कितना है? तो वनावरण 16,171 था और वृक्षावरण जो है वो कितना था? 24,440 वर्ग किलोमीटर था। तो इस टोटल क्षेत्रफल का वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को मिलाकर देखें तो इन दोनों का प्रतिशत कितना बनता है? तो 7.14% बनता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के टोटल एरिया का कुल वन क्षेत्र तो कितना बना? 9.59%। कुल वन क्षेत्र में भी वनावरण और वृक्षावरण दोनों को एक साथ मिला के देखें तो इन दोनों का एरिया टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट बनेगा? तो वो कितना बनेगा? 7.14%। ये ध्यान में रखें। तो कुल एरिया का वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना परसेंटेज बनेगा? 7.14%। और राजस्थान का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनता है? 0.99%। कुल वन क्षेत्र यानी 32,845 वर्ग किलोमीटर मैंने टोटल वन क्षेत्र बताया। तो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, देश का भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 32,27,263 वर्ग किलोमीटर का कितना परसेंट बनता है? तो राजस्थान का जो 32,845 वन क्षेत्र था वो देश के टोटल एरिया का कितना परसेंट बनेगा? 0.99%, यानी 1% से भी क्या बनता है? कम बनता है। और राजस्थान का जो कुल वनावरण क्षेत्र है, वनावरण ये मैंने बोला 16,171 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनेगा? तो ये 4.73% बनेगा। अकेला वनावरण देखा है। वन क्षेत्र तो टोटल 32,845 कितना बना? 9.59%। अकेला वनावरण कितना बनेगा? 4.73%। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितने बनेंगे? 7.14% बनेंगे। अब देखो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वो कितना है? तो 0.036 हेक्टेयर, ये राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। अगर राजस्थान का वन क्षेत्र, टोटल वन क्षेत्र कितना बताया मैंने? 32,845 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के वन क्षेत्र का देखें, पहले तो भारत के टोटल क्षेत्रफल का देखा, अब भारत के वन क्षेत्र का देख रहे हैं। तो भारत का वन क्षेत्र 2021 में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 2021 की रिपोर्ट में पाया गया। तो 2021 की रिपोर्ट में तो उसका कितना परसेंट बनेगा? 4.60% बनता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान का वन क्षेत्र, पहले देश के क्षेत्रफल का देखा तो 1% से भी कम। अब देश के वन क्षेत्र का देखें जो 2021 की रिपोर्ट में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, उसका कितना बनता है? ये 32,845, तो 4.60% बनता है। अब राजस्थान में वनों से संबंधित संस्थाएं, तो केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछते हैं। केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको सोरठ में क्या बोलते हैं? आफरी। आफरी की फुल फॉर्म क्या बनती है? एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान आफरी। ये राजस्थान में जोधपुर में स्थापित की गई है 1985। तो जोधपुर में स्थापित है आफरी अपने। इसका कार्य क्या है? राजस्थान में शुष्क वनस्पति के रोपण हेतु कार्यरत, कि राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ कौन सी वनस्पति को लगा करके और वनावरण के एरिया को बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए काम कर रही संस्था है। उसका नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये जो FSI संस्थान है, भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान, उसी के अंडर काम करती। तो ये जोधपुर में स्थापित की गई है, तो ध्यान में रखें।
ये काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है। काजरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। काजरी ये भी कहाँ है, जोधपुर में ही है। इसकी स्थापना की गई है 1959 में। 1959 में, ये भी जोधपुर में। इसके बारे में कई बार पूछते हैं। तो काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में। ये मरुस्थल प्रसार को कैसे कम किया जा सकता है, उससे संबंधित काम करती है। और ये शुष्क वनस्पति के रोपण हेतु काम कर रही संस्था है। तो काजरी आफरी दोनों कहां स्थापित है, जोधपुर में। अब ये तो हमने राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के बारे में देखा, जो राजस्थान वन विभाग की अंतिम रिपोर्ट 2019 की हमारे सामने है। अब हम जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, जो हर 2-2 वर्ष के अंतराल पे अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, उसकी रिपोर्ट हम देखेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यानी हम क्या बोलते हैं, एफएसआई। इस एफएसआई की हम रिपोर्ट की बात करते हैं। मैंने बताया कि एफएसआई 1987 से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती आ रही है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। 87 के बाद से ये हर 2-2 वर्ष के अंतराल पे अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। 1987 के बाद इसकी अगली रिपोर्ट आई 1989, फिर आई 1991, फिर 1993, फिर 1995, फिर 1997, फिर 1999, फिर 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 और उसके बाद 2015, फिर 2017, फिर 2019 और फिर 2021। तो इसकी अंतिम जो रिपोर्ट है वो 2021 की रिपोर्ट है। और ये 2021 की जो रिपोर्ट है ये इसकी 17वीं रिपोर्ट है। यानी पहली रिपोर्ट इसकी कब आई थी, 1987 में। प्रथम इसकी जो रिपोर्ट है वो 1987 में आई थी। और इसी श्रृंखला में 2-2 साल के अंतराल पे इसकी वर्तमान में जो 2021 की रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट। हर 2 साल के अंतराल पर ये वनों के विश्लेषण की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और विभिन्न राज्यों के संदर्भ में जो इसकी रिपोर्ट होती है उसको ISFR बोलते हैं। ISFR की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी प्रत्येक राज्य की अलग अलग विश्लेषण की रिपोर्ट। तो इसकी जो 2021 की राजस्थान राज्य के संदर्भ में जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान में वनों की स्थिति क्या बताई गई है वो हम देखते हैं। तो उसी में देखो, वन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह यादव। तो भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को, यानी 21 वाली रिपोर्ट कब आई है, 2022 में। तो 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1981 में स्थापित है, लेकिन पहली रिपोर्ट कब आई है, 1987। इसके द्वारा तैयार की गई इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। 21 के बाद इसकी 23 वाली रिपोर्ट आएगी जो 24 तक आएगी। तो अभी फिलहाल ये हमारे सामने लेटेस्ट है, अभी जनवरी के मंथ की। तो 2021 जारी की गई। इस 2021 की जो रिपोर्ट है ये देश की कौन से नंबर की रिपोर्ट है, इसकी एफएसआई की, ये 17वीं रिपोर्ट है, 17वें नंबर की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो इस इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2021-22 के अनुसार, उसमें कितना वन क्षेत्र पाया गया है। तो इसके अनुसार जो कुल वन क्षेत्र है राजस्थान में वो 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों से ढका हुआ पाया गया। और राजस्थान वन विभाग 2019 की रिपोर्ट में 32,845 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्र था। और इसकी 2021 की रिपोर्ट में 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया वनाच्छादित है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र राजस्थान में कितना, 32,850 वर्ग किलोमीटर, ये कुल वन क्षेत्र। इतना वन क्षेत्र पाया गया। और ये वन क्षेत्र राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट बनता है, 9.60% बनता है। तो ये दोनों आंकड़े आप याद रखें। तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका ये 32,862 कितना परसेंटेज बनेगा, 9.60%।
और राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये कितना बन रहा था, 9.62%, जो 2019 की रिपोर्ट है। और जो एफएसआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना बनता है, 9.60%। अब देखो, कानूनी स्थिति के आधार पर सरकार ने इस वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, यानी सरकारी नियंत्रण के अनुसार। तो इस एफएसआई की रिपोर्ट में देखो 3 क्षेत्र हम बात करें, आरक्षित वन, दूसरा कौन सा, संरक्षित वन, और तीसरा कौन सा, अवर्गीकृत वन। आरक्षित यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो पहले भी हमने चर्चा की, और ये संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड। इनमें कंफ्यूज होता है तो अंग्रेजी नाम याद रखें आप, ये रिजर्व्ड और ये प्रोटेक्टेड। इनको संरक्षित या रक्षित भी बोल देते हैं, इनको आरक्षित या सुरक्षित भी बोल देते हैं, क्योंकि सुरक्षित, रक्षित, संरक्षित ये मिलते हैं, इसलिए अंग्रेजी नाम याद रखें। तो ये राजस्थान में कितना एरिया पाया गया आरक्षित वन क्षेत्र का, तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर एरिया राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र का पाया गया। किसके अनुसार, ये हम एफएसआई की रिपोर्ट देख रहे हैं, राजस्थान वन विभाग की हमने पहले देख ली। तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना बनता है, 37.05%। और सबसे ज्यादा कहां, उदयपुर में पाया। और आरक्षित वन क्षेत्र मैंने पहले व्याख्या कर दी, ऐसे वन जहां लकड़ी काटना, पशु चराना पूरी तरीके से बैन होता है, रोकथाम होती है, उस पर अनुमति नहीं होती। संरक्षित या रक्षित वन क्षेत्र राजस्थान में एफएसआई की रिपोर्ट में पाया गया 18,543.22 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का इस 32,862 का 56.43% बनता है, जो तीनों में सबसे ज्यादा है। यानी आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत में सबसे ज्यादा कौन से वन राजस्थान में, संरक्षित या कौन से, संरक्षित। अब सबसे ज्यादा कहां पर, ये 12 में। फिर उसके बाद अवर्गीकृत वन आते हैं। राजस्थान में टोटल एरिया अवर्गीकृत वन का 2,143.04 वर्ग किलोमीटर पाया गया, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.52% बनते हैं, यानी सबसे कम। ये ऐसे वन है जहां लकड़ी काटने, पशु चराने पर कोई रोक नहीं होती, और रक्षित या संरक्षित में सरकार की अनुमति से संभव होता है। ये पहले व्याख्या कर ली। ये सबसे ज्यादा कहां, बीकानेर जिले में। तो ये तो एफएसआई की रिपोर्ट में टोटल वन क्षेत्र इतना, और राजस्थान के टोटल एरिया का ये बनता है 32,862 वर्ग किलोमीटर, 9.60%। अब वनावरण और वृक्षावरण जो हम बात कर रहे थे पहले, तो देखो वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो वनावरण किसको बोला जाता है, वह सभी भूमि जिसका क्षेत्र 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, वो जमीनी भूभाग जिसका क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और पेड़ों का घनत्व यानी वृक्ष घनत्व 10% से ज्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है, वनावरण भूमि बोला जाता है। वनावरण के डाटा जैसे हमने पहले देखे, वृक्षावरण के भी देखे। तो वो भूमि जिसका क्षेत्र या क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और वृक्षों का घनत्व 10% से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वनावरण। वृक्षावरण किसको बोलते हैं, अभिलेखित जो वन क्षेत्र है उसके बाहर जो डाटा रिकॉर्ड किया गया, उसके बाहर 1 हेक्टेयर से कम वाले जो वृक्ष क्षेत्र है, जिनका ऐसे वृक्ष क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो, यानी वनावरण के अलावा, जो हमने ऊपर वनावरण देखा उसके अलावा यानी उसके बाहर 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उससे कम वाले वृक्ष क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें, वृक्षावरण। तो ये ध्यान में रखें, जैसे हमने राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण की रिपोर्ट भी देखनी है। अब वन रिपोर्ट 2021 जो आई है इसकी एफएसआई की, उसके अनुसार राजस्थान में टोटल वनावरण तो इतना पाया गया 16,654.96, और 16,654.96 यानी लगभग में हम ले सकते हैं 16,655 वर्ग किलोमीटर, इतना टोटल क्या पाया गया है, वनावरण। जो मैंने अभी बताया 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया हो वनों का, और 10% से ज्यादा वृक्ष घनत्व हो। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % बनता है, 4.87% बनता है। तो राजस्थान में एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 4.87% बनता है। और 2019 में यही एरिया वनावरण 16,629 था, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 4.86% था। तो इसका मतलब अब की बार वनावरण में राजस्थान में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वनावरण का मतलब वो सारी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और वृक्षों का घनत्व 10% से ज्यादा हो, से वनावरण। तो पिछली बार 2019 की एफएसआई की रिपोर्ट में
केवल एफएसआई की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो राजस्थान में वनावरण इतना था और अब की बार कुछ बढ़कर 655 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? राजस्थान में वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो प्रतिशत में कितने की बनती है? 0.01%। इसीलिए 2019 में 4.86% था, जो 2021 की रिपोर्ट में वनावरण कितना हो गया? 4.87%, यानी 0.01% की बढ़ोतरी हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण हमने देखा, अब वृक्षावरण की बात करें, वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, यानी 0.01% की। अब वन रिपोर्ट 2021 जो एफएसआई की आई है, उसमें राजस्थान में वृक्षावरण जो एरिया है वो 8,733 वर्ग किलोमीटर पाया गया है, जो टोटल एरिया का कितना बनता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना बनता है? 2.55% बनता है। और 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है इस बार, यानी वृक्षावरण में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 8,112 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 में बढ़ करके और कितना हो गया है? 8,733 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो ये ध्यान में रखें। राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण दोनों का एरिया जो हमने अलग अलग देखा उसको एक साथ देखें तो कितना बनता है? 25,387.96 वर्ग किलोमीटर बनता है। तो इतना टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण का एरिया बनता है दोनों, यानी 8,733 और ये तो वृक्षावरण, और 16,654.96 यानी लगभग 16,655 ये वनावरण। तो दोनों का अगर मिलाकर के देखें तो ये कितना बनता है? 25,387.96 वर्ग किलोमीटर एरिया बनता है। और ये वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को अगर हम राज्य के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो ये टोटल एरिया राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। इस एरिया का ये वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना परसेंट बनेगा? तो 7.41% बनता है। तो वर्तमान में वनावरण प्लस वृक्षावरण 7.41%, यानी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की और वृक्षावरण में आपके 621 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की, वृक्षावरण में 621 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। तो ये ध्यान में रखना आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगली हम बात करते हैं राजस्थान में हम बात करते हैं। तो देखो इस एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पाए गए? मध्य प्रदेश में, यानी सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। और सबसे कम वनाच्छादित राज्य भारत में कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र के मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? 15वां स्थान रखता है। देश में 15वें नंबर पे सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र कहां? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पाया गया? उदयपुर में। तो राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पाया गया? चूरू में। चूरू के बाद सबसे कम वन क्षेत्र कहां है? हनुमानगढ़ में। तो एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र उदयपुर में और न्यूनतम वन क्षेत्र कहां? हनुमानगढ़ में। अब हम आपको कैनोपी घनत्व के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैनोपी या कैनोपी घनत्व किसको बोलते हैं? तो पेड़ों के शाखाओं और जो पत्तियां हैं उनके आवरण को क्या कहा जाता है? कैनोपी कहा जाता है। यानी पेड़ों की जो शाखाएं हैं और जो पत्तियां वो कितने एरिया को घेरती हैं उसे कैनोपी कहते हैं। पेड़ों की छतरी द्वारा कवर की गई भूमि के प्रतिशत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कैनोपी घनत्व कहा जाता है। यानी कितना पेड़ों की जो छतरी है वो एरिया को कवर कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? कैनोपी घनत्व बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कैनोपी घनत्व। अब देखो जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, यानी राजस्थान के संदर्भ में जो एफएसआई की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कैनोपी घनत्व के आधार पे कौन कौन से टाइप के पेड़ हैं। तो वनाच्छादन हम देखें राजस्थान में तो किस प्रकार का पाया गया? तो कैनोपी घनत्व के आधार पे हम देखें जो कितने एरिया को उनकी जो शाखाएं हैं पत्तियां कवर कर रही हैं। तो अत्यधिक सघन वन जो है यानी वेरी डेंसिटी जो फॉरेस्ट है उनका राजस्थान में क्षेत्र पाया गया 78.15 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के टोटल एरिया का कितना परसेंट बनता है? 0.02%। मध्यम सघन वन जो है मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट
वो आपके उनका एरिया पाया गया 4368.65, जो राजस्थान के टोटल एरिया का 1.28%। खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट, उनका एरिया राजस्थान में पाया गया 12,208.16 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना बनते हैं 3.57%। टोटल अत्यधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन तीनों का टोटल एरिया कितना बनता है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल क्षेत्रफल का कितना बनेगा 4.87% बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है। झाड़ियों की स्क्रब्स की हम बात करते हैं तो 4,808.51 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना बनता है 1.41%। ये कैनोपी घनत्व के आधार पर राजस्थान में वनाच्छादन की चर्चा हो रही है। अब देखो गैर वनों की हम बात करते हैं, यानी इन सभी का जो कैनोपी घनत्व के आधार पे जो वन क्षेत्र आया वो 1.41 प्लस 4.87 प्लस 3.57 1.28 0.02%। ये तो आपके कैनोपी घनत्व। बाकी जो शेष भाग बच गया उसको बोलते हैं गैर वन क्षेत्र, जो राजस्थान में कितना पाया गया 93.72%। तो ये गैर वन क्षेत्र राजस्थान में पाया गया। अब देखो बहुत घने जंगलों की हम बात करते हैं, 70% और इससे अधिक की कैनोपी घनत्व वाले जो वन कवर भूमि है उसको बहुत घने वन कहा जाता है, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट कहा जाता है। और राजस्थान में केवल 78.15 वर्ग किलोमीटर बहुत घने जंगल है। ये देखो 78.15 वर्ग किलोमीटर बहुत घने जंगल है, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.02% बनते हैं। अब हम मध्यम इनकी बात करते हैं। मध्यम रूप से घने जो जंगल है, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, तो 40 से 70% की कैनोपी घनत्व वाले जो वृक्ष हैं, यानी इतना कैनोपी उनका कवर करता है, तो उनको मध्यम घनत्व या MDF1 कहा जाता है। राजस्थान में केवल 4,368.65 वर्ग किलोमीटर में ही जो मध्यम घने जंगल है, और मध्यम घने जंगल का जो एरिया है वो कितना बनता है 1.28%, जो मैंने अभी बताया 1.28% मध्यम सघन वन। और उसके बाद में खुले वन की हम चर्चा करें तो 10 से 40% की कैनोपी घनत्व वाले वन कवर के साथ जो भूमि को कवर करते हैं उन्हें कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट। इनकी कैनोपी बहुत ही कम होती है, इनका घेराव ऊपर का बहुत ही क्या होता है कम होता है। ये केवल 12,208.16 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और इनका प्रतिशत टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनता है 3.57%। ये 3.57%, 3.57%। ये कैनोपी घनत्व के आधार पे चर्चा हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें स्क्रब्स, झाड़ियों की बात करें तो देखो ये झाड़ियां 1.41%। तो देखो स्क्रब्स 10% से कम की कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि को स्क्रब कहा जाता है, और राजस्थान में लगभग 4,808.51 वर्ग किलोमीटर स्क्रब का एरिया है झाड़ियों का, जिनका प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनता है 1.41%। कितना बनता है 1.41%। और बाकी शेष गैर वन देखो, गैर वन क्षेत्र में वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य सारी भूमि है। जो वन क्षेत्र मैंने अभी बताया आपको, इसको छोड़कर के सारी जो वन भूमि है वो सारी किसमें आती है गैर वन में। तो गैर वन में कितना है 93.72% एरिया गैर वन में, और इसके अलावा जो शेष बचता है यानी 6.28%, उसमें आपके ये सारे अत्यधिक VDF यानी अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन ये सारे आ गए। तो 6.28% तो इनका एरिया, और बाकी सारे कौन से गैर वन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वो मैंने बताया मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहा हरियाणा में। और अगर हम आरक्षित वनों के मामले में देखें तो हमारा भारत में 15वां स्थान। सबसे ज्यादा राजस्थान में वन कहा उदयपुर में, और न्यूनतम चोरों में। ये FSI की रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अब FSI की रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखते हैं। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट रिपोर्ट है राजस्थान के संदर्भ में, तो उसमें 2021 की रिपोर्ट में क्या स्थिति बताई गई है। तो देखो FSI की रिपोर्ट जो 2021 की है उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो वाले जिले हैं उनकी हम बात करें तो उनमें एक नंबर पे कौन सा आता है उदयपुर। उदयपुर में 2753.39 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों से ढका है। 2 नंबर पे कौन आता है अलवर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र FSI 2021 की रिपोर्ट में उदयपुर में
इतना एरिया। फिर अलवर में 1195.51 वर्ग किलोमीटर, फिर प्रतापगढ़ में 1033.77, फिर आपके 12 में और फिर चित्तौड़ में। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं एफएसआई के 2021 की रिपोर्ट में। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हम देखें, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, ये तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। अब सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाले जिले देखें तो एफएसआई की रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर पाया गया, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी किसमें, कौन सा, उदयपुर। जबकि राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन प्रतिशत प्रतापगढ़ में था, प्रतापगढ़ में बताया गया। जबकि एफएसआई की रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन प्रतिशत उदयपुर में ही पाया गया। तो वन क्षेत्र भी उदयपुर में और प्रतिशत भी उदयपुर में। जबकि राजस्थान वन विभाग की में वन क्षेत्र उदयपुर में, लेकिन वन प्रतिशत सर्वाधिक प्रतापगढ़ में बताया गया। तो एफएसआई की रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन प्रतिशत उदयपुर में 23.49%, यानी उदयपुर का टोटल एरिया है उसका 23.49% भाग पर क्या है, वन है, जो सर्वाधिक। फिर सेकंड प्रतापगढ़ है 23.24, फिर सिरोही 17.49, फिर करौली 15.28%, फिर 14.45%। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात हुई। अब हम न्यूनतम पे आते हैं। तो सबसे पहले देखें राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, जो एफएसआई की रिपोर्ट है उसमें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे कम वन क्षेत्र 2021 की एफएसआई की जनवरी की रिपोर्ट में चूरू में 77.69 वर्ग किलोमीटर एरिया, और फिर किसमें, हनुमानगढ़ में 92.97, 2 नंबर पे सबसे कम वन क्षेत्र हनुमानगढ़ में 92.97, फिर जोधपुर में 3 नंबर पे 109.25, फिर गंगानगर में 115.09, फिर दौसा में 116.60 वर्ग किलोमीटर। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर था। और फिर हम प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला एफएसआई 2021 की रिपोर्ट में उदयपुर था। वन क्षेत्र में भी उदयपुर, वन प्रतिशत में भी उदयपुर। अब न्यूनतम बात करते हैं, तो न्यूनतम वन क्षेत्र में चूरू, न्यूनतम वन क्षेत्र में आपका कौन सा, चूरू 17.69%। अब न्यूनतम वन प्रतिशत में देखते हैं, तो न्यूनतम वन प्रतिशत, तो देखो क्षेत्र में न्यूनतम में चूरू था, लेकिन न्यूनतम वन प्रतिशत में एफएसआई 2021 की रिपोर्ट में तो कौन सा जिला आता है आपके, जोधपुर जिले में। और राजस्थान वन विभाग 2019 की रिपोर्ट में न्यूनतम आपके चूरू था, लेकिन एफएसआई 2021 की रिपोर्ट में न्यूनतम वन प्रतिशत जोधपुर में 0.48% भागी जोधपुर का टोटल एरिया का वनों से आच्छादित है। फिर चूरू 2 नंबर पे आ गए यहाँ पे, जबकि राजस्थान वन विभाग की 2019 की रिपोर्ट में ये सबसे कम है, यहाँ 0.56%, जैसलमेर 0.84% और बीकानेर में 0.92%, हनुमानगढ़ नागौर में 0.96%। ये अब 2019 की तुलना में जो एफएसआई की रिपोर्ट है 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण की बढ़ने की या घटने की क्या स्थिति रही है विभिन्न जिलों में, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में किसकी रिपोर्ट, एफएसआई की रिपोर्ट, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। तो 2019 की तुलना में 2021 की इसकी रिपोर्ट में राजस्थान में कौन कौन से जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई वन क्षेत्र में और कौन से जिलों में सबसे ज्यादा कमी हुई। तो सर्वाधिक वर्दी वाले जो जिले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो ऐसे जिले जिनके वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई 2021 की एफएसआई रिपोर्ट में, तो उनमें अजमेर जिला 1 नंबर पर है। अजमेर जिले के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई 26.45 वर्ग किलोमीटर की। उसके बाद 2 नंबर पे पाली का वन क्षेत्र 26.01 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। उसके बाद 3 नंबर पे वन एरिया सबसे ज्यादा बीकानेर में बढ़ा 24.10 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके वन क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई, यानी वर्दी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा वन वर्दी वाला जिला राजस्थान में कौन सा, अजमेर। ये 3 जिले जिनके वन क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा
कमी दर्ज की गई एफएसआई 2021 की रिपोर्ट में, यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 2021 की रिपोर्ट में। तो एक नंबर पे जालोर रहा, जालोर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र घटा 32.46 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2 नंबर पे सबसे ज्यादा घटा करौली में 26.16 वर्ग किलोमीटर एरिया घटा, और फिर सिरोही में घटा 13.49 वर्ग किलोमीटर एरिया घटा। तो राजस्थान में 2021 की एफएसआई की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अजमेर में बढ़ा 26.45 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा घटा जालोर में 32.46 वर्ग किलोमीटर। तो ये 2021 की वन सर्वे रिपोर्ट थी। राजस्थान वन विभाग की भी हमने देखी, और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान एफएसआई की 2021 की रिपोर्ट भी हमने देखी कि वन स्थिति क्या है। तो आप दोनों को अच्छे से याद रखें। ये राजस्थान में वनस्पति का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, आप इसे अच्छे से तैयार करें। लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ अपडेट आपके डाटा है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।